वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 9th क्लास के साइंस के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें टाइप्स ऑफ क्लोइडल के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इससे पहले हमने क्लोइडल्स को और अदर टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियोस में। क्लोइडल के बारे में क्या होता है क्लोइडल उसको भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ क्लोइडल बताएंगे। तो टाइप्स ऑफ क्लोइडल वो भी बेस्ड ऑन इसके दो कंपोनेंट होते हैं, उसके बेस पे कि दोनों कंपोनेंट इसमें क्या है, सॉलिड सॉलिड का है, सॉलिड लिक्विड का है, गैस गैस का, गैस और सॉलिड का है, किसका है। तो उसके बेस पे टोटली 8 टाइप्स ऑफ क्लोइड्स होते हैं। अब इस क्लोइड्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये जान जाइए कि क्लोइड्स में जो दो कंपोनेंट होते हैं उस दोनों का परफेक्ट नेम है। और उसके बाद जो 8 टाइप्स आएंगे, मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन्ड है ये 8 टाइप, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिख दिया जिसको याद करना बड़ी मुश्किल हो जा रहा है। उसको थोड़ा सा अरेंज कर दूंगा तो बहुत इजी वे में आपको याद हो जाएगा। मैं अपने ढंग से अरेंज कर दूंगा, बहुत ईजी हो जाएगा आपको याद करना। तो देखिए कैसे कैसे मैं अरेंज करता हूं। 8 टाइप्स ऑफ जो क्लोइड्स हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि क्लोइड्स के 2 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट को हम लोग कहते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और डिस्पर्स्ड फेज वो होता है जो लेस अमाउंट में होता है। पहला हो गया आपको डिस्पर्स्ड फेज, और ये डिस्पर्स्ड फेज क्या हुआ, वो कंपोनेंट क्लोइड का जो स्मॉल अमाउंट में रहता है। ओके। और दूसरा हुआ डिस्पर्सिंग मीडियम जो लार्ज अमाउंट में होता है। सेकंड क्या हो गया, डिस्पर्सिंग मीडियम। ये स्टेट शो होता है, ये आपको लार्ज अमाउंट में रहेगा। जैसे कैसे होता है सोलवेंट और सॉल्यूट, तो सॉल्यूट जो होता है वो स्मॉल अमाउंट में, अब सोलवेंट लार्ज अमाउंट में। तो वैसे ही डिस्पर्सिंग मीडियम वो कंपोनेंट है जो लार्ज अमाउंट में रहे, और डिस्पर्स्ड फेज वो कंपोनेंट है जो स्मॉल अमाउंट में रहे। ओके। और इस कंपोनेंट के बेस पे हम लोग टाइप्स ऑफ नेम ऑफ भी लिख सकते हैं, नेम ऑफ क्लोइड्स लिखेंगे। क्लोइड्स का नाम क्या है वो यहां पे मैं लिखते जाऊंगा। तो ऐसे वे में लिख दे रहा हूं कि आपको याद करने में इजी हो। जैसे सबसे पहले तो मैं ये बताने जा रहा हूं कि गैस और गैस का क्लोइड्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। तो 1 नैनोमीटर से छोटा होने के कारण गैस का वो जो मिक्सचर होगा वो सोल्यूशन बन जाएगा, न कि क्लोइड्स बनेगा। 1 नैनोमीटर से छोटा जब सारे पार्टिकल का साइज होता है तो उसको हम लोग सोल्यूशन कहते हैं। क्लोइड तब होगा जब 1 नैनोमीटर से बड़ा हो। ओके। तो गैस का नहीं होगा। अगर होता तो 3 3 9 टाइप्स के होते, लेकिन अभी 8 टाइप्स का है। अब लेकिन गैस का सोल्यूशन, गैस का क्लोइड्स सॉलिड के साथ और लिक्विड के साथ हो सकता है। हम स्टार्ट गैस से ही ले रहे हैं क्योंकि वो याद करना इजी है। अब कैसे इजी है सो बता रहा हूं। अगर डिस्पर्स फेज यानी कि स्मॉल अमाउंट में गैस लिया और इस गैस को हमने मिक्स कर दिया किसके साथ, लिक्विड के साथ, या फिर से स्मॉल अमाउंट में हमने गैस लिया और इसको मिक्स कर दिया सॉलिड के साथ, दोनों केस में इस दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों का नाम सेम होगा और वो होगा फोम। दोनों का नाम फोम होगा, यहां पे भी फोम होगा। आप देखते होंगे जब वो जो फोम देता है, जैसे सपोज कीजिए हम लिक्विड है और उसमें एयर का बबल्स हो गया तो फोम, जिसको झाग भी बोलते हैं, तो झाग टाइप का जो होता है उसको ही फोम बोलते हैं। और जो
चेयर या बेड वगैरह में गद्दा लगता है तो उसमें भी क्या होता है, सॉलिड के इनसाइड में गैस भरा होता है तो वो भी फोम कहलाता है। यानी कि सॉलिड या लिक्विड कोई भी लार्ज अमाउंट में हो और उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में लिक्विड भरा हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, फोम। या तो सॉलिड में हो तो भी सॉलिड का फोम, लिक्विड हो तो लिक्विड का फोम, दोनों फोम ही कहलाएगा। नेक्स्ट, अगर लार्ज अमाउंट में आपका गैस है, ये गैस जो है वो लार्ज अमाउंट में है और ये मिक्स है सॉलिड के साथ या लिक्विड के साथ, लिक्विड या सॉलिड के साथ मिक्स है, लार्ज अमाउंट में गैस, यहां पे था क्या था, गैस स्मॉल अमाउंट में था, यहां गैस लार्ज अमाउंट में है, डिस्पर्सिंग मीडियम के फॉर्म में अगर गैस है तो दोनों केस में इसका नाम हो जाएगा एरोसोल। एरोसोल। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। एनसीईआरटी में ऐसे नहीं लिखा हुआ है, मिक्सअप कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि गैस को लार्ज अमाउंट में लिक्विड या सॉलिड लेके किए तो फोम हो गया और सॉलिड या लिक्विड को लार्ज अमाउंट में गैस लेके किए तो उसका नाम एरोसोल, एरोसोल हो गया। अब हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। अगर सॉलिड को स्मॉल अमाउंट में हमने सॉलिड लिया है और इस सॉलिड को लिक्विड के साथ रखें या इस सॉलिड को आप सॉलिड के साथ रखें, दोनों केस में नाम कुछ सोल जैसा होगा। सॉलिड लिक्विड का है साथ तो इसमें सिंपली सोल लिख दीजिए, SOL, पॉइंट नहीं दीजिएगा, पॉइंट देने के बाद ये सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्यूशन का शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए SOL डॉट दिया जाता है। अब सॉलिड का अगर सॉलिड में ही आपने क्लोराइड बना दिया है तो उस मिक्सचर को हम लोग कहेंगे सॉलिड सोल। यानी कि ये दोनों सोल है, लिक्विड के साथ है तो सिंपली सोल और सॉलिड के साथ है तो सॉलिड सोल कहेंगे। इस तरह से याद कीजिएगा तो इजी पड़ जाएगा आपको। तो इस तरह से ये सॉलिड हो गया, सॉलिड सोल हो गया और ये सोल हो गया। बाकी ये हमने 6 की बात कर दी, 6 हो गया। 2 आइटम बचा हुआ है जो कि लिक्विड यहां पे रहेगा, यहां पे लिक्विड रहेगा। तो अगर लिक्विड सॉलिड के साथ हो तो इसका एग्जाम्पल बाल में लगाने वाला जेल। बाल में जब जेल लगाया जाता है तो वो क्या होता है, बाल को सॉलिड की तरह हार्ड रखता है, वो लूज नहीं होने देता है। तो सॉलिड लार्ज अमाउंट में है, लिक्विड स्मॉल अमाउंट में है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेल कहते हैं। और एक लास्ट बचा जो न्यू वर्ड है आप लोग के लिए कि अगर लिक्विड के साथ लिक्विड को ही मिला दे, लिक्विड के साथ अगर दूसरे लिक्विड को मिला दे रहे हैं तो ये क्या कर देगा, इसका नाम हो जाता है इमल्सन। इमल्सन के बारे में पहले से हो सकता है कि आप लोग नहीं पढ़े हो, बाकी सारे शब्द आपके इजी है और इजी टू रिमेंबर है। बस ये दोनों आ गया जब लिक्विड आपका स्मॉल अमाउंट में है तो जेल और इमल्सन कहलाएगा। सॉलिड के साथ हो तो जेल, लिक्विड के साथ हो तो इमल्सन। अगर आप इस तरह से याद करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत इजी पड़ेगा याद करना। और इस तरह से टाइप ऑफ क्लोइडल में इतना ही पढ़ना है 9th लेवल में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।